हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको जो है कि टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि आपके इस चैप्टर से एक भी प्रश्न जो है कि यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये आपका प्रश्न है। और देखिए डायरेक्टली बुक से जहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है वहाँ से उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये आपका जो है कि ये प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया है। जैसे ये प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय की जो है कि 2 नदियाँ आपकी सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं हिमालय की अधिकतर नदियाँ डॉट डॉट होती हैं। यानी कि हिमालय की नदियाँ जो है कि कैसी होती हैं, ये जो है कि आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय की नदियाँ जो है कि ये आपकी 12 मासी होती हैं। ठीक है, यानी कि इनमें 12 महीने पूरे साल जो है कि पानी भरा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं इन दोनों प्रश्नों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से पढ़ना क्या है। तो देखिए यहाँ से देखिए भारत में अपवाह, तो अपवाह आपका जो है कि ये चैप्टर है। और देखिए भारतीय नदियों को जो है कि 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो इन्हीं 2 टॉपिक्स में आपका जो है कि ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी होती हैं। और देखिए यहीं से आपका प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, और देखिए इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। और यहाँ से देखिएगा हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिएगा हिमालय की प्रमुख नदियों ने पर्वतों को काटकर किन भू आकारों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। और ये देखिए अगर आप जो है कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको फ्रेंड्स ज्योग्राफी यहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपका जो है कि बेस रहेगा। और यहाँ से देखिए हिमालय की प्रमुख नदियों ने पर्वतों को काटकर किन भू आकारों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो है कि गार्ज का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स। हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ होती हैं ये पर्वतों को काटकर गार्ज का जो है कि निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए आपको ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई भी जो है कि दिया होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए इन नदियों ने पर्वतों को काटकर जो है कि गार्जों का निर्माण किया। कौन? तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है कि हिमालय की नदियाँ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नदी द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी है? यानी कि नदियों द्वारा बनाया गया कौन सा भू आकृति है, ये जो है कि आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नदी द्वारा बनाया गया भू आकृति देखिए गोखुर झील भी है, विसर्प भी है और बाढ़ के मैदान का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर है, एक से अधिक। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये नदियाँ विसर्प गोखुर झील अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत से अन्य निक्षेपित आकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, देखिए एक होती है हिमालय की नदियाँ, ठीक है, और एक जो होती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए प्रायद्वीपीय जो 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 हिमालय की नदियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? तो 12 मासी होती हैं। लेकिन यहाँ पे
प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं, तो मौसमी होती हैं, ठीक है। मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, ठीक है, तथा छिछली होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी कश्मीर में मिलती है? यानी कि फ्रेंड्स इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है कि नुब्रा, हुंजा और श्योक, ये तीनों नदियाँ, एक और नदी है यहाँ पे, उसका नाम क्या है लिख देता हूँ यहाँ पे, जास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नुब्रा, हुंजा और श्योक और ये जास्कर, ये जो है कि तीनों चारों नदियाँ फ्रेंड्स सिंधु की सहायक नदी, ये चारों नदियाँ कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आगे नीचे आपको मिलेगा। देखिए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है? देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये सभी आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा बिल्कुल NCERT के बुक्स से, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखे हैं तो इसी तरह की क्लास कराई गई है, वहाँ से आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी ऐसी है फ्रेंड्स कि ये जो है कि आपकी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए, सिंधु की लंबाई कितनी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इन्हीं तीनों नदियों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद नीचे आपको इसी क्लास में मिलेगी प्रायद्वीपीय की नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सिंधु नदी की लंबाई फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो देखिए, ये सिंधु जल समझौता फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, ठीक है। 1960 में हुआ था। और समझौता हुआ क्या था कि 80% जो है कि पानी पाकिस्तान यूज करेगा जो है कि सिंधु नदी का, और 20% जो है कि केवल कौन यूज करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा भी जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक और बात फ्रेंड्स, जब ये सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल जो है कि नेहरू जी थे आपके जो है कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है और बना भी है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए सिंधु नदी तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रश्न आप ऊपर पढ़े हैं उसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, मानसरोवर झील आप याद रखिएगा कि निकट तिब्बत में है, ठीक है। और देखिए, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कौन नदी? तो सिंधु नदी। एक प्रश्न आपका ऊपर दिखा होगा। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर हो गया, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। ये क्या करती हैं? ये जो है कि सिंधु की सहायक नदियां हैं और ये जो है कि कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखिए 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, ठीक है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, जो आपको प्रश्न ऊपर मिला था, ठीक है। और देखिए यहाँ से सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल जो है कि उपयोग कर सकता है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं?
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देवप्रयाग में मिलकर जो है कि गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देवप्रयाग है कहाँ फ्रेंड्स, तो ये जो है कि आपका उत्तराखंड जो है कि राज्य में है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है कि आपका तीर्थ स्थल है और यहीं पर जो है कि अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है कि मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी गंगा में मिलती है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलने वाली वो कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि यमुना भी मिलती है, घाघरा और गंडक, ये जो है कि हिमालय से निकलकर जो है कि गंगा नदी में मिलती हैं, ये तीनों नदियाँ। एक और नदी है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी है और यहाँ पर फ्रेंड्स ये चारों नदियाँ कहाँ पर हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और ये जो है कि गंगा नदी में मिलती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है, यानी कि देखिए नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलकर कौन सी गंगा में जो है कि मिलती है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि कोसी, घाघरा और गंडक। ठीक है, कोसी, घाघरा और गंडक, ये आपकी जो है कि तीनों नदियां नेपाल हिमालय से निकलकर जो है कि गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कोसी नदी को बिहार का जो है कि शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का जो है कि शोक कहा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं, देखिए गंगा नदी तंत्र। ठीक है, देखिए गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, किससे, गंगा नदी से। देखिए हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था ऊपर, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ कौन हैं, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, और देखिए यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये देखिए गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ठीक है, और देखिए इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और देखिए ये तीनों नदियाँ घाघरा, गंडक और कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं और गंगा नदी में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि जानना चाहिए। और ये देखिए चारों नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये हिमालय से निकलती हैं और गंगा में मिलती हैं। और ये जो है कि आपकी नेपाल हिमालय से निकलती हैं, कौन, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, यानी कि फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका चंबल भी है, बेतवा भी है और सोन भी है, यानी कि यहाँ से उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो चंबल है, बेतवा है और सोन है। ठीक है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में से निकलती हैं। ठीक है, और ये आप जो है कि पहले ही जान चुके हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सुंदरवन के जो है कि संबंध में ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बिल्कुल सही बात है। और इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। और ये जो है कि तीनों उपर्युक्त जो है कि आपके ऑप्शंस सही हैं सुंदरवन के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए ये भी चीज़ आपके NCERT बुक्स में दी गई है। और देखिए सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। सुंदरवन जो है कि डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तथा तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और यह देखिए रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर
पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो सुंदरवन के डेल्टा में। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पर जो है कि एग्जाम्स में 2525 भी दे देता है। तो आप जो है कि जिस हिसाब से ऑप्शंस को देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जो है कि दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है कि निकलती है और देखिए फ्रेंड्स हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न जहाँ से आपका बनाया गया है, देखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए ब्रह्मपुत्र को जो है कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जो है कि जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार जो है कि एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपका जो है कि 16 नंबर का प्रश्न क्या है? कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का जो है कि निर्माण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का जो है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास भी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड्स फालतू चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और जो चीज़ें आपके NCERT बुक्स में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा माजुली नदी द्वीप है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो है कि UPSC BPSC ARO में जो कि बहुत बार प्रश्न ये जो है कि आपका पूछा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स तापी नदी आपकी जो है कि तापी नदी ये जो है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक और नदी है यहाँ पे जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वो कौन सी नदी है? तो वो फ्रेंड्स आपकी जो है कि नर्मदा नदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 17 के बाद जो है कि 18 नंबर का प्रश्न आपको नीचे मिलेगा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। देखिए 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका। और फ्रेंड्स देखिए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो जो है कि NCERT को इग्नोर नहीं करते हैं, चाहे वो BPSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि NCERT को जो है कि आपको फॉलो करना है। और जो है कि यहाँ पे प्रश्न बताइए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत की जो है कि अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो निकलती हैं कहाँ से? तो पश्चिमी घाट से,
प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ निकलती कहाँ से हैं, तो पश्चिमी घाट से। और प्रायद्वीपीय भारत की जो है कि अधिकतर नदियाँ गिरती कहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये जो है कि आपकी बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक भी लाइन छोड़ा नहीं हूँ, जो भी महत्वपूर्ण है मैं सभी का जो है कि एमसीक्यूज यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से 21 नंबर का प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो नई चीज़ आप याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत पालिएगा, ठीक है। देखिए कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि ये सिंधु नदी, ये जो है कि आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, ठीक। कौन सी नदी है, तो ये जो है कि हिमालय की नदी है, ठीक है, हिमालय की जो है कि नदी है। और ये जो है कि आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है कि देखिए कौन कौन सी हैं, तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो सबसे पहले हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। एक बेसिक प्रश्न ये है। और यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है कि पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय की नदियाँ अधिकतर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और देखिए नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, और ज्वारनद मुख का जो है कि निर्माण करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो देखिए फ्रेंड्स नर्मदा नदी का जो है कि उद्गम आपके अमरकंटक पहाड़ियों से है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो देखिए फ्रेंड्स नर्मदा नदी, नर्मदा नदी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो महानदी, महानदी जो है कि आपकी यहाँ पे मैं कुछ कन्फ्यूजन हमें हो रहा है, और यहाँ पे इसको अगर देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे होगा ज़रूर, देखिए नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि पहले ही पता चल गया था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात का जो है कि निर्माण जो है कि आपकी कौन सी करती है, तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी करती है। और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो देखिए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है कि नमामि देवी नर्मदे, ये जो है कि योजना प्रारंभ की गई है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए नर्मदा द्रोणी, देखिए फ्रेंड्स नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से है, ठीक है। और यहाँ पे यह पश्चिम की ओर एक ब्रंश घाटी में बहती है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा नीचे, तो देखिए ये जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखिए नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। और देखिए नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए ये जो है कि आपका नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स तापी नदी का उद्गम स्थल जो है कि आपका यहाँ पर सतपुड़ा है, ठीक है। तापी नदी का जो है कि उद्गम स्थल सतपुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे अमरकंटक, तो फ्रेंड्स ये जो है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये जो है कि आपका नर्मदा नदी का जो है कि उद्गम स्थल है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। तो तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सतपुड़ा, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए, तापी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ठीक है, यह यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी की जो है कि सहायक नदी आपकी पूर्णा भी है, वर्धा भी है और मांजरा भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है कि एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये जो है कि आपकी गोदावरी की जो है कि सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? या डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है और बना भी है कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जो है कि आपकी गोदावरी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, गोदावरी द्रोणी। देखिए, गोदावरी का सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, और ये जो है कि यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। और देखिए, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। देखिए, पूर्णा हो गया, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये क्या हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और देखिए, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोदावरी नदी को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है? देखिए, ये आपके जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। महानदी जल तंत्र जो है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है? ठीक है, तो ये जो है कि आपके झारखंड में और छत्तीसगढ़ में ये जो है कि फैला है। और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से महानदी, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, महानदी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, यहाँ से उद्गमित होती है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और महानदी की जो है कि लंबाई कितनी है? तो 860 किलोमीटर है। और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा राज्यों में फैला है। और इसी यहीं से जो है कि वो प्रश्न आपका बनाया गया था जो आपने ऊपर देखा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की तरफ। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो कृष्णा नदी है ये आपकी महाबलेश्वर जो है कि पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो अपना जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं तो नहीं आप जो है कि याद रखिएगा, नहीं तो प्रश्न आसान भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अमरावती ये जो है कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कि आपकी कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृष्णा, देखिए महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से जो है कि ये जो है कि निकलती है। और कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और देखिए, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी क्या है? कुछ सहायक नदियां हैं। और देखिए, इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ तक फैली है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देख लेते हैं 31 नंबर का प्रश्न। देखिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो
कावेरी नदी फ्रेंड्स आपकी जो है कि ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और महाबलेश्वर से जो है कि कौन निकलती है, तो कृष्णा नदी निकलती है। और यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन निकलती है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी से जो है कि निकलती है आपकी तापी नदी, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपको ऊपर मिल भी चुके हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो कावेरी की जो है कि सहायक नदी फ्रेंड्स आपकी भवानी, हेमावती और अमरावती, ये तीनों है। तो इसीलिए आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम। तो सबसे पहले एक और जानकारी आपको मिल गई कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्रम है। और इस शिव समुद्रम को जो है कि कौन सी नदी बनाती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है कि आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम कौन सी नदी जो है कि बनाती है, तो ये बनाती है आपकी फ्रेंड्स कावेरी नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कि आपका कुंचिकल जलप्रपात है। और ये जो है कि आपका जो है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है कि आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल है। और भारत को जो है कि दूसरा जलप्रपात कौन है, तो शिव समुद्रम है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए कावेरी द्रोणी। देखिए फ्रेंड्स कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर है। और यहाँ से इसकी सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये क्या हैं, ये जो है कि आपकी इसकी आपकी किसकी, तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसकी कावेरी नदी की द्रोणी कहाँ तक फैली है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में जो है कि विस्तृत है। और यहाँ से देखिएगा भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने ऊपर देख ही लिया है। और यहाँ पे देखिए ज्ञात कीजिए, यहाँ पे ज्ञात कीजिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और जानकारी जो एमसीक्यूज में हम शामिल नहीं किए हैं क्योंकि बेसिक है। यहाँ पे पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल जो है कि लवणी है जी, यानी कि पीने योग्य नहीं है। और पीने वो योग्य स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है, तो केवल जो है कि 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, डल झील कहाँ है, तो देखिए डल झील आपका जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डल झील याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए लोकटक झील कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स लोकटक झील आपकी जो है कि मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिक प्रश्न आपके बीपीएससी में 71वें बीपीएससी में जो है कि पूछा था कि लोकटक क्या है, तो फ्रेंड्स लोकटक एक झील है। और ये लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसी तरह के प्रश्न आपको जो है कि पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा झीलें, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, तो डल झील आपकी कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और यहाँ से लोकटक झील कहाँ पर, तो मणिपुर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, सांभर झील कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स सांभर झील जो है कि आपकी राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, ठीक है। और यहाँ से एक और जानकारी, जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील, तो ये बुलर झील कहाँ पर है, तो जम्मू एवं कश्मीर में है। भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है, याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष जो है कि प्रारंभ किया गया था, तो ये बीपीएससी में भी पूछा गया है और बिहार टीचर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए मैं डायरेक्टली इस प्रश्न को जो है कि कैप्चर यहाँ पे किया हूँ कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो 1985 में किया गया था। और इस प्रश्न को जो है कि मैं इसलिए यहाँ पे लाया हूँ
क्योंकि आपके जो है कि इस चैप्टर में जो है कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ जो है कि आरंभ हुआ था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है कि पूरा कंप्लीट होता है, और एक भी प्रश्न आपको जो है कि छूटा नहीं है, ठीक है। अगर छूटा भी होगा तो वो आपको जो हाईलाइट किया हुआ था उसमें सभी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप फ्रेंड्स प्यारा सा कमेंट कर देते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो फ्रेंड्स हमें भी अगली वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,